चैप्टर कितना 11 क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या? आयतन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या? आयतन। देखो ये क्लास 9 का टॉपिक है। क्षेत्रफल और आयतन में समझो अंतर। क्षेत्रफल जब भी बात किया जाएगा तो 2 डायमेंशन बात किया जाएगा, यानी लंबाई और क्या? चौड़ाई को गुना करके क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और आयतन की जब बात किया जाएगा तो लंबाई भी, चौड़ाई भी और क्या? ऊंचाई की भी बात किया जाएगा। समझ गए? अर्थात आयतन जैसे देखो कमरा है और ये कमरा में कितना गैस भरा हुआ है वो उसका क्या कहलाया? आयतन कहलाया। लेकिन क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, ऊपर छत और नीचे फर्श, ये सब क्या हो गया? क्षेत्रफल। समझ गए? तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बताते हैं। बाकी बात इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है देखो, सबसे पहले हम आपको घन के बारे में बताते हैं। घन है ना, जिसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, जिसकी क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात लूडो की पासा यानी लूडो की गोटी देखे कि नहीं, तो वो क्या है? एक प्रकार का घन है। सही से फिगर बन जाए। यानी इसकी भुजा ये और ये है ना, लंबाई भी, चौड़ाई भी और क्या? ऊंचाई भी। अर्थात हम लोग इसमें लिख सकते हैं तो लिखेंगे, नहीं तो फिर खाली बताते रहे। इसमें 6 वर्गाकार फलक होता है। कितने फलक होते हैं? 6 वर्गाकार फलक होते हैं। तो सबसे पहले यदि आपसे सवाल करें कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे? तो जैसे लूडो की गोटी में देखेंगे तो 1 से लेकर के कहाँ तक संख्यांकित रहता है? 6 तक। 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक। तो उसमें 6 और वो फलक जो बताया है घन का, उसका फलक कैसा है? वर्गाकार है कि आयताकार है? वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो इसमें के गो फलक है? 6 ठो। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 6 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना। फिर आया घन का क्या? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब भी निकाला जाता है तो क्या? उसके कर्व भागों को निकाला जाता है, ऊपर और नीचे वाले भागों को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जैसे ही घन का आकार का कमरा है तो इसमें किसका जब वक्र बोलेगा तो 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और कितना? 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। छत और सतह को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग को क्या बोला जाएगा? संपूर्ण का, तो 4 दीवार प्लस छत प्लस क्या? आधार का भी क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना? 4 गो दीवार आया। तो 4 दीवार क्या हो गया? 4 गुने भुजा का स्क्वायर। समझ गए? फिर घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? घन का आयतन बराबर कितना? भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर कितना? भुजा का क्यूब। समझ गए? दूसरा टॉपिक आएगा क्या? घनाभ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। इसमें कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग? माचिस का डब्बा दे सकते हैं। हम लोग जो इंक का पूरा डब्बा लाते हैं वो भी इसी प्रकार का है।
इस प्रकार का हो गया। ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई मान लीजिए, है ना, और ये इसका क्या, h से ऊंचाई। तो इसमें कितना 6 आयताकार फलक होता है। घनाभ में कितना 6 आयताकार फलक होता है। तो जब हम लोग को बोला जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्या बात किया जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हुआ, है ना, फिर एक वो दीवार और फिर एक दीवार। इसमें जैसे समझो ये बॉक्स है तो घनाभ के आकार का है, तो इसमें एक नंबर ये और इसी के अनुसार से दूसरा नंबर ये। तो दो का जो है रूप है वो क्या है, समान है। तो एक का लंबाई और एक का क्या ऊंचाई है, लंबाई और क्या है ऊंचाई। तो दोनों को 2 बार गुना करेंगे, लंबाई गुने ऊंचाई, फिर लंबाई गुने ऊंचाई, 2 बार जोड़ेंगे। फिर यहाँ देखो ये तीसरा नंबर लिखो और इसको क्या लिखो, चौथा नंबर। दोनों का एक जैसा रूप है, और जब एक जैसा रूप है तो इसका क्या हो गया, एक चौड़ाई और एक क्या ऊंचाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई। तो ये कितना बार गुना होगा, ये भी 2 बार गुना होगा। और ये देखो ये कितना, 5वां नंबर, ये ऊपर वाला भाग और ये क्या नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग में क्या है, लंबाई और क्या है चौड़ाई, लंबाई और क्या चौड़ाई है। तो 2 बार सब गुना होगा, इसीलिए क्या लिखा जाता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, L मतलब लंबाई, B मतलब क्या चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुने कितना ऊंचाई, प्लस क्या ऊंचाई गुने कितना लंबाई। समझ गए। फिर देखो घनाभ का क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसमें ऊपर और नीचे वाला भाग को हटाना पड़ेगा, ऊपर और नीचे वाले भाग को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना h, 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना h, यानी 2 गुने एल गुने h भी करेंगे प्लस बी गुने कितना h, इसलिए इसको क्या कर दिया, 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना लिखा h। फिर लिखा क्या, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने कितना लंबाई गुने चौड़ाई गुने कितना ऊंचाई। ठीक है। इसमें एक टॉपिक्स और लिख देते हैं, घन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। घन का विकर्ण के बारे में जब बात करें आपसे, तो विकर्ण के बाद अंदर बात करें तो क्या होगा, 3a लिखेंगे, है ना, 3a लिखेंगे, है ना। और नहीं तो क्या लिखेंगे, ऐसे ध्यान से देख लो, कितना AQ प्लस AQ प्लस कितना AQ नहीं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कितना, ऐसे लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a रूट कितना 3, ऐसे भी लिखा जाएगा। इसमें जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब विकर्ण के बारे में, इसमें घनाभ का विकर्ण के बारे में पूछा जाएगा, है ना। तो घनाभ का विकर्ण के बारे में जब बात करेगा तो अब लिखेंगे क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। समझ गए। यदि जरूरत पड़ा तो, नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं भी पड़ेगा। तीसरा नंबर आप लोग को क्या बता देते, शंकु, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया, कोन। कोन को आप लोग देखे ही होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, अभी गर्मी का दिन है तो मिल जाता होगा, वो कौन था, आइसक्रीम। कौन सा, आइसक्रीम है। ये आर है, ये एच है और ये क्या एल है। एल से बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई। एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और एच को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तीनों के बीच में ये है, देखो तीनों के बीच में ये रेशियो बन जाता है। जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अनुसार से बन जाता है। तो ये आर है, ये एच और ये क्या एल। तो जब भी निकालने के लिए एल बोले तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। जब एल निकाला, आर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एल स्क्वायर माइनस कितना एच स्क्वायर। और जब आर कौन सा एच निकालने बोले तो क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। शंकु का देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जब शंकु की क्या बात करें,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो उसके वक्राकार भाग भी और नीचे आधार वाला भाग भी, दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो वक्र वाला भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। और इसका क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। अनिवृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। तो जो दोनों को निकाल देंगे तो पाई आर कॉमन और एल प्लस क्या बच जाएगा? आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, शंकु का संपूर्ण हो गया, शंकु का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो जवाब में क्या लिखेंगे? पाई आर एल। क्या लिखेंगे? पाई आर एल। जो शंकु का क्या बोले? आयतन। शंकु का आयतन। तो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। बेलन का आयतन जितना होता है उसका कितना? 1/3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 कितना? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका? बेलन का आयतन का होता है। चलो नोट करो फटाक से, फिर आगे बताते हैं। क्या लिखा गया? बेलन। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर, है ना। सिलेंडर में एक नीचे वाला क्या है? वृत्ताकार भाग में क्या त्रिज्या रहता है और एच मतलब क्या है? ऊंचाई है। तो बेलन का क्या बोला जाएगा? जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एच। वक्र मतलब नीचे आधार और ऊपर आधार वाले को क्या कर देना है? छोड़ देना। सिर्फ वक्राकार भाग को क्या कर लेना है? कवर कर लेना। 2 पाई आर कहां से लिया गया और एच कहां से लिया गया? ध्यान से सुनना। ये जो 2 पाई आर लिया गया, देखो वृत्त की परिधि ऐसे गोलाकार भाग है। वृत्त की परिधि ऐसे क्या है? गोलाकार भाग है। अब यही गोलाकार भाग क्या होगा? खुलेगा। तो खुल जाएगा तो ये बन जाएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है क्या? 2 पाई आर। और ये ऊंचाई है तो एच। तो क्या होता है? हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं? लंबाई गुने कितना? चौड़ाई। तो लंबाई 2 पाई आर और ऊंचाई कितना? एच। तो 2 पाई आर गुने कितना? एच हो गया। समझ गए? इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर एच। समझ में आया कि 2 पाई आर कहां से लिया गया? 2 पाई आर वृत्त की परिधि और एच क्या? ऊंचाई है। समझ गए? फिर देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जब बात किया जाएगा, किसके बारे में? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा। एक नीचे आधार वृत्ताकार भाग है और एक ऊपर वृत्ताकार भाग है। इसलिए 2 वृत्ताकार भाग है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसलिए 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो तो बचा क्या? एच। और यहाँ के क्या बचेगा? एच। 2 पाई आर तो निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे? आर। एच प्लस कितना? आर। बेलन का आयतन के बारे में बात करें। बेलन की क्या बात करें? आयतन। तो बेलन के आयतन वृत्त का क्षेत्रफल गुने क्या? ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल गुने कितना? ऊंचाई। यानी पाई आर स्क्वायर गुने कितना? एच। ये किसका हो गया? बेलन का। अब हम लोग 5वां पढ़ेंगे किसका? गोला। किसका पढ़ेंगे? गोला। इसका बेस्ट एग्जांपल फुटबॉल समझिए। कौन समझिए? फुटबॉल, है ना। तो देखो इसका फिगर बनाते हैं। हो सकता है एक बार में बन जाए। ठीक है, बना क्या? कुछ इधर बन गया ना। अब ठीक हुआ? लगभग सही है। नहीं तो 100% नहीं तो कुछ तो सही है। ये क्या हो गया? आर हो गया, है ना। तो जैसे देखो गोला में वक्र बोलो संपूर्ण बोलो एक ही चीज हो जाएगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। गोला का आयतन जब बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन में क्या फार्मूला लिखेंगे? 2/3 नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? इसके बाद हम लोग इधर मिटा दें।
छठा नंबर क्या है? अर्धगोला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर। और इसको क्या बोलते हैं? गोला को स्फेयर। ठीक है, तो अर्धगोला कटोरा समझ जाओ। क्या समझ जाओ? कटोरा को समझो, ज्यादा बेटर होगा, है ना? नहीं बन रहा, एक बार में सही से देखते हैं। है ना? तो देखो इस प्रकार से है, ये आर है, ये भी क्या आर है। बना लेंगे बढ़िया से। इसमें वक्र और संपूर्ण आ जाएगा। वक्र मतलब क्या? इधर घुमा वाला, और संपूर्ण मतलब क्या? ये टोटल घुमा हुआ, और ये क्या? ऊपर वाला भी भाग। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय, पहले वक्र देख लो। अर्धगोला का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? 4 पाई इसका है, तो उसका क्या होगा? आधा होगा, अर्धगोला है तो क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, है ना? ये वाला, और ऊपर क्या? वृत्ताकार भाग है, इसलिए पाई आर स्क्वायर होगा, तो जोड़ करके लिखेंगे तो कितना जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन की जब बात करें, तो अर्धगोला का जब आयतन होगा, तो गोला का जितना आयतन होगा उसका आधा तो होगा, तो कितना हो जाएगा? गोला अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? ये इतना फॉर्मूला था, आगे भी फॉर्मूला है छिन्नक वाला भी, लेकिन आप लोग से क्या कर दिया? काट करके फेंक दिया ये सब। चलिए इतना ही पढ़िए, आप लोग नोट करिए फटाक से।